नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एम के साहू। द सोल हीलिंग होम्योपैथी क्लिनिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। निधि जी बताइए, क्या समस्या थी आपको? सर मेरा हीमोग्लोबिन लो था। हम्म। हमें डॉक्टर के हम दिखाए थे हम्म। एलोपैथी में, हम्म। जिसमें 5.5 था मेरा फर्स्ट जब चेक कराया था। बराबर। मेंस्ट्रुएशंस की भी प्रॉब्लम थी मेरी। हम्म। उसके बाद मुझे फिर आयरन सजेस्ट किया गया था। तो हम आयरन की जो ड्रिप थी हमने नहीं लगवाई, हम यहाँ होम्योपैथिक के लिए। उसके आज हम बात करेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के केस के बारे में। यह केस मीनोमेट्रोरेजिया के साथ साथ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का भी था और पेशेंट प्रेडोमिनेंटली आयरन एनीमियाज के सिम्टम्स के साथ क्लिनिक में आया था। इनको रिकरेंसी थी, इनका हीमोग्लोबिन कभी भी रेज नहीं होता था, ये अप्रॉक्स 8-9 से ऊपर कभी जाता नहीं था। और इसका मुख्य कारण था हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, प्रोफ्यूज हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। इनका पीरियड्स बहुत ज़्यादा आता था, बहुत हैवी ब्लीडिंग होती थी, थाइज में बहुत दर्द होता था, पेट एब्डोमेन में दर्द होता था, डिस्मेनोरिया रहता था इनको, और साथ ही साथ लार्ज हैवी क्लॉट्स जाते थे, जिसकी वजह से इनका हैवी ब्लड लॉस होता था और ये पेशेंट धीरे धीरे एनीमिक हो गए और इनको टेंडेंसी हो गई थी एनीमिया की। लास्ट टाइम इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ी, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद भी इनके सारे एनीमिक सिम्टम्स में बहुत खास परिवर्तन नहीं था, वो अभी भी वही सारे सिम्टम्स महसूस कर रहे थे जो उनको पहले से थे। इसी वजह से इन्होंने होम्योपैथी लेना उचित समझा और होम्योपैथी लेने के लिए हमारे पास आए थे। हमेशा की तरह पेशेंट की होलिस्टिक केस टेकिंग की गई और आफ्टर केस टेकिंग एक वेल सेलेक्टेड होम्योपैथिक रेमेडी का चयन किया गया और इस रेमेडी से ही इनकी सारी कंप्लेंट्स को ट्रीट किया गया। दोस्तों, इस केस में एनीमिया का मुख्य कारण मेंसेस का बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होना और इरेगुलर तरीके से ब्लीडिंग होना था। तो हमारा रूट कॉज क्या था? मीनोमेट्रोरेजिया। इसको ट्रीट करना बेहद आवश्यक था। होम्योपैथी में होलिस्टिक केस टेकिंग होती है, आप सभी जानते हैं। क्लासिकल होम्योपैथी में सिंगल दवा का चयन किया जाता है, इसी प्रकार से इनकी भी दवा का चयन किया गया और इनकी मीनोमेट्रोरेजिया की प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए मेडिसिन सिलेक्ट की गई, जिस मेडिसिन से ये पूरी तरीके से स्वस्थ हो गई। इनकी रिकरेंस जो रिकरेंट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की टेंडेंसी थी वह कम्प्लीटली रिजॉल्व हो चुकी है। ये जब केस हमारे पास आया था, इनको बहुत ही डलनेस, ड्राउजीनेस, स्लीपीनेस, वीकनेस, जनरलाइज वीकनेस, एपैथी टू एनी वर्क, कोई काम नहीं कर पाना, हमेशा नींद आना, कमजोरी लगना, ये सारे सिम्टम्स थे। कानों में घंटी सुनाई देती थी। ये सारे सिम्टम्स अब पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। इनका हीमोग्लोबिन बढ़ करके लगभग 12 हो चुका है और अभी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या इनको नहीं है। बहुत अच्छी एनर्जी फील कर रहे हैं। इसी वीडियो के अंत में आप पेशेंट का टेस्टिमोनियल ज़रूर सुने और वो अपना एक्सपीरियंस साझा कर रहे हैं, उसको ज़रूर देखिए। दोस्तों, इनको आयरन रिप्लेसमेंट थेरेपी हमेशा चलती थी, इनको आयरन लेना ही पड़ता था और आयरन लेने के बावजूद इनका हीमोग्लोबिन 9-10 के बीच में ही रहता था, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता था। 7-8-9, 7-8-9 ये रेंज रहती। अभी इनका हीमोग्लोबिन 12 है। हम कॉन्स्टेंटली इनको फॉलोअप में वॉच कर रहे हैं, इनकी रिपोर्ट्स करा रहे हैं। एवरीथिंग वॉज नॉर्मल विथ होम्योपैथी। तो दोस्तों, ऐसे और भी केसेस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधि भाई के है। निधि जी बताइए, क्या समस्या थी आपको? सर मेरा हीमोग्लोबिन लो था। हमें डॉक्टर के हम दिखाए थे एलोपैथी में, जिसमें 5.5 था मेरा फर्स्ट जब चेक कराया था। मेंस्ट्रुएशंस की भी प्रॉब्लम थी मेरी। उसके बाद मुझे ब्लड की बॉटल चढ़ी, हीमोग्लोबिन चढ़ा। उसके बाद मेरा ब्लड हो गया नॉर्मल, 6 पहुंच गया। सेकेंड रिपोर्ट में हम फिर फॉलोअप के लिए आए, मेरा 11 हो गया था, 11 पॉइंट। उसके बाद मुझे फिर आयरन सजेस्ट किया गया था। तो हम आयरन की जो ड्रिप थी हमने नहीं लगवाई, हम यहाँ होम्योपैथिक के लिए। जब आप आए थे तब आपको क्या क्या सिम्टम्स थे? उस समय क्या क्या समस्याएं? उस समय मुझे डिजीनेस, मुझे बहुत आलसपन लगता था। ऐसा होता था कि बस जहाँ बैठी हूँ वहीं सो जाऊँ। सर दर्द होता था, सर में हमेशा भारीपन, जैसे बैठे बैठे मुझे नींद आ जाना। पैर की जो पिटली होती थी उनमें खिंचावट होती थी, तलवे और क्रैम्प्स, और कॉन्स्टिपेशन का भी मुझे बहुत इशू था, अच्छे से नहीं फ्रेश हो पाती। मेंसेस में क्या होता था? मेंसेस में मुझे हैवी ब्लीडिंग होती थी। उसके बाद इरेगुलर थे, रेगुलर नहीं होते थे पीरियड्स। किसी प्रकार की कोई टॉनिक, आयरन सप्लीमेंट वगैरह तो नहीं दिए गए आपको? जी नहीं सर। कैसा लगा आपको? होम्योपैथी की कुछ दवाइयाँ खाई और बहुत अच्छा लगा, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया हम लोगों ने। कितने दिन में आपको फर्क दिखने लगा था?
सर मैंने 1 मंथ यानी जैसे खाई तो फर्स्ट स्टार्टिंग 15 डेज के बाद मुझे लगने लगा था, फिर जैसे पीरियड्स आते थे तो थोड़ा लगता था ऐसा, फिर उसके बाद जब रेगुलर पीरियड्स हो गए सभी चीज़ें तो फिर अब अच्छा फील होने लगा मुझे। अच्छा, आपने बताया था कि आपका हीमोग्लोबिन बार बार कम हो जाता था, ये जी हिस्ट्री सर। रही है, पहले से भी कम रहता था और बढ़ता ही नहीं था एक जी सर्टेन सर। लेवल के बाद, और इसी वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ गया है ना। जी सर। तो अभी कितने 6 महीने हो गए जी ट्रीटमेंट के सर। लगभग, अभी कैसा है आपका हीमोग्लोबिन? अभी मेरा 12.4 है। रेगुलर क्योंकि चेक करा रहे हैं, जी डाउन तो सर, नहीं जा रहा? नहीं सर, हम मंथली सीबीसी कराते हैं, आयरन भी ठीक है और मेरा हीमोग्लोबिन भी ठीक है। चलिए, अब आपका ट्रीटमेंट क्लोज कर रहे हैं, ठीक है? जी सर, ओके सर, थैंक यू। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें दोस्तों, शेयर करें और इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाएं, अपनों को साथ शेयर करें, अपने आसपास के वातावरण को हेल्दी बनाने में हमारी इस मुहिम में मदद करें। थैंक यू दोस्तों।